पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कस्बा के कांग्रेस उम्मीदवार, जो मुझे लगता है पहली बार आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। ये उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा विधायक का काट के सीटी? विश्वास था कि सरजमीन पर हम काम कर रहे थे। हमको हमारे जननायक राहुल गांधी जी, हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे जो गार्जियन हैं कृष्णा अल्लावरू जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम बाबू, हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के जितना मेंबरान थे, चाहे वह शाहनवाज बाबू हो, चाहे इमरान प्रताप गिरी साहब हो, चाहे कुणाल चौधरी साहब हो, चाहे अजय माखन जी हो, चाहे प्रीति सिंधे जी हो, समझे, इन लोगों पर जो है हम लोग को काफ़ी भरोसा था, विश्वास था कि लोग सारे स्क्रीनिंग कमेटी के ईमानदार सब लोग हैं, कहीं दाग धब्बा नहीं है। तो इसलिए सरजमीन पर हम लोग जो मजबूती से काम करते थे। और जब से कृष्णा अल्लावरू प्रभारी बने तब तो, और उसका जब बयान सुने कि रेस का घोड़ा का ज़रूरत है, हमारे बारात के घोड़ा का नहीं, बारात का घोड़ा की ज़रूरत नहीं है, तो और हम लोगों को शरीर में एनर्जी आ गया काम करने में, संगठन को मजबूत करने में। कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद तो आप लोगों को उत्साह बढ़ गया ना? एकदम, इसलिए कि बड़ा लीडर है ना। बड़ा लीडर कोई चीज़ बोलता है तो वह सोच समझ के बोलता है। जैसे मान के चलिए, हमारे बगल में, जस्ट बगल में अमोर है विधानसभा, यहाँ जलील मस्तान साहब को भी टिकट मिला है। 2015 में जो आए थे और उनका प्रोग्राम में हमारे सोनिया गांधी जी आए थे, अमोर में प्रोग्राम किए थे। उन्होंने एक बात बोला था कि आप जलील मस्तान साहब को जिताने का काम कीजिए, अमोर का जनता, और आप जब जिताइएगा, हम सरकार हमारी बनेगा तो आपको बहुत बड़ा तोहफा आपको देंगे। तो बड़ा लीडर था, कुछ बोल के गया। सरकार जैसे वो जो जीता, वो जलील मस्तान साहब हमारे गार्जियन हैं, और उसको कैबिनेट मंत्री बनाया। जो दारू जो बंद है, समझे, उसी मद निषेध जो है, समझे, मंत्री बनाया। उसी का कलम पर मद निषेध और ये क्या कहते हो, रष्टी जो होता निबंधन का मंत्री बने थे, उसी का कलम से बंद हुआ है। तो हम लोग को वो चीज़ याद है कि बड़ा लीडर कुछ बोलता है तो सोच समझ के बोलता है। कांग्रेस के संगठन में जो बदलाव हुआ, और एक चीज़ है, हमारे 24 तारीख को जो यहाँ हमारे जननायक राहुल गांधी जी का प्रोग्राम हुआ था, एक लड़का उसको दौड़ते उसको बोला कि सर, राहुल सर कस्बा में परिवर्तन चाहिए सर, परिवर्तन चाहिए सर। तो उसका वीडियो इतना वायरल हुआ, और वो एक बार ऐसे देख के, होगा भाई होगा, हो गया परिवर्तन। तो कोई जो है बड़ा लीडर बोलता है तो कुछ सोच समझ के बोलता है। बोले कि हो गया, होगा। हाँ, होगा भाई होगा। कांग्रेस ने जो अपना प्रभारी बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदला, उसका कितना असर देखा? पूरा संगठन में हर समय, हर जाति पर जो उसका जो फोकस हुआ है, कृष्णा अल्लावरू साहब का हर सीट पर फोकस किया है। एक सीट को जो है बैठ के मंथन किया है। हमने जान रहे हैं, जातीय समीकरण को भी साधा। आज हमको टिकट जो मिला है, उससे पहले मेरा कितना इंटरव्यू हुआ है। डायरेक्ट टिकट नहीं मिला है, काम तो किए, लेकिन उसके बाद भी मंथन करते एक पॉइंट पर हमारा इंटरव्यू हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी एक पॉइंट पर इंटरव्यू लिया है, बात किया है, और बहुत सोच समझ के उसको हम जवाब देने का काम किए। मानते हैं कि कृष्णा अल्लावरू के आने से बिहार में कांग्रेस मजबूत हुई? पूरा मजबूत हुआ है। अभी आपको 14 तारीख को रिजल्ट से पता चलेगा कि कृष्णा अल्लावरू क्या किए नहीं किए हैं, आपको पता चल जाएगा। इमरान प्रताप गिरी जो है, कुछ लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं यार, क्या कीजिएगा मोर्चा खोल के? जो कौन मोर्चा खोल सकता है? जो मोर्चा खोलने वाला आदमी है वह खुद बतावे ना कि इससे पहले 3 बार टिकट मिला, तो जो बात अभी आप बोल रहे हैं, तो क्या इससे पहले आप वो काम किए थे क्या? जो मोर्चा खोला है, 3 बार जो टिकट लिए हैं, क्या आपको कैसे टिकट मिला है? आप पहले ईमानदारी से बता दीजिए, तब दूसरे पर उंगली उठाइए। एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगली हमको इशारा कर रहा है। नहीं, जातीय समीकरण को बहुत साधा है। दलित पर, अल्पसंख्यक पर, बनिया पर, अति पिछड़ा पर जोर है राहुल गांधी। हाँ, सब पर। आप 14 तारीख को देखिएगा, ये चुनाव जो 25 का चुनाव नहीं है राहुल बाबू का, ये कृष्णा अल्लावरू साहब का जो 25 का चुनाव नहीं है, ये तो पिक्चर का टेलर है। टेलर
पूरा फिल्म तो अभी 29 में तैयार होगा ना, ये 29 की तैयारी है। और बिहार से ही जो है उसका एकदम जाएगा जो है फोकस डायरेक्ट। 29 में सरकार केंद्र में बनेगी, एकदम बनेगा, 14 तारीख को फाइनल हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे कि कृष्णा लवारू प्रभार में रहें बिहार का? हम तो चाहते हैं कि ये आदमी को जो न बिहार अगर पूरे कंप्लीट अगर सौंप दिया जाए, पूरा कंप्लीट, तो बिहार का जो कोई समीकरण नहीं रहेगा, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी एकदम मजबूत ढंग से। अरे माई बहन मान योजना को जलाया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में हमारे साथ वहाँ मीटिंग हुआ था सदाकत आश्रम में, उसमें बयान किया था। बहुत चीज़ को उसका सुने हैं ना, रेस का घोड़ा सुने हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग कितनों मजबूत हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान है, जो पूर्व हैं, जो कुछ नहीं है, आप लोग कितनों मजबूत हैं। हमको मजबूती से कोई मतलब नहीं है, कितनों दबंग हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हमको 25,000 माई बहन मान योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन हमको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2500 टका पर मंथ जो हम महिला को देंगे। ये टास्क है। हाँ टास्क है। 25,000 अगर नहीं दीजिएगा तो उसका प्राथमिकता नहीं होगा। तो उसका बात को सुने, हम उसी दिन से काम भी स्टार्ट कर दिए। जो कहा वो किया। अरे अपना फोटो उसका तो कांग्रेस पार्टी का वॉल्यूम आया था, लेकिन उस वॉल्यूम को हम इस्तेमाल नहीं किए। मैंने जो कहा कृष्णा ने वो किया। अरे हम तो 40,000 किए हैं, उन्होंने कृष्णा ने भी किया एकदम क्या परमानेंट दिया टिकट जो है। हाँ, टास्क पूरा किए तो टिकट एकदम, हाँ एकदम दिया। बराती घोड़े को मैदान से बाहर किया। अरे एक चीज और है, रेस के घोड़ा को लाया। एक चीज और है, जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे ना, तो सभा लगा के बड़ा बड़ा भीड़ करके महिला लोगों को जो है 500,000 महिला वीडियो देखिएगा ना, तो हमको कुछ लोगों ने, हमारा जो समर्थक है, जो शुभचिंतक है, एक दिन आके घेर के जो है सब रोने लगा कि प्रमुख साहब आप ये क्या कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहा है कि हमारा कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, हमारा हाथ को मजबूत कर रहा है, और तो अच्छे काम कर रहा है। काम कीजिएगा आप, मजबूती मिलेगा किसी और को। हमने भरोसा रखिए आप लोग। ये कृष्णा लवरू का बयान है, ये राजेश राम जी का बयान है, ये हमारे राहुल गांधी जी का बयान है, ये हमारे तेजस्वी यादव का बयान है। उस पर यकीन कीजिए और काम कीजिए। इन चारों पर जब यकीन आपको खत्म हो जाएगा तो बाकी भगवान और खुदा पर यकीन कीजिए। चलिए तो ठीक है। हाँ, तो 4-5 चीज़ पर, जैसे माई बहन मान योजना, हर घर झंडा यात्रा, हर घर अधिकार जो योजना 8 योजना है, उस पर हम लोग जो पूरा मजबूती से काम किए और उसका रिजल्ट दिया। ये टिकट हमको नहीं दिया है, ये यहाँ का आवाज़ है, उसको टिकट दिया है। तो कृष्णा लवारू की टिकट जिनका कटा है, भले लाख आलोचना करें, लेकिन जो मैदान में घोड़े हैं, कांग्रेसी घोड़े जो रेस लगाने के लिए उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कृष्णा लवारू नहीं होते तो शायद उनको मौका ही नहीं मिलता। और ऐसे ही हारने वाले बाराती घोड़े रेस के मैदान में नजर आते हैं। लेकिन कृष्णा ने एक काम जरूर किया है कि बाराती घोड़ों को बारात के लिए छोड़ दिया है और रेस के घोड़ों को चुनाव के मैदान में उतारा है, और उसका असर भी दिख रहा है पूरे बिहार में। और इस तरह से जातीय समीकरणों को साधा है कृष्णा लवारू और राजेश राम ने कि एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, हर सीट पर कांटे की टक्कर है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी और वहीं साबित करेगा कि कृष्णा लवारू ने कांग्रेस के साथ अच्छा किया या बुरा किया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। और बिहार में कांग्रेस क्या अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है? सफल होगी? इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चुनाव के दौरान आपने सिटी पोस्ट लाइव को बिहार का सबसे देखा जाने वाला चैनल बनाया है। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार।